ऐसा था कि एक जो है सज्जन थे, उनके 4 बच्चे थे, बड़े सुंदर रहे, पर ब्याह नहीं है रो, क्योंकि तोतले आता है। जब देख के तो आदमी राजी है, यहाँ तो ने को बोल जाए ऐसो ही उनकी कैंसिल है जा करे शादी और ब्याह। तो बाप बड़ो परेशान। सो बाप ने चारों बैठा रहे कि चारों तोतले रहे, चारों समझ आए कि सुनो भैया तुम ऐसे ही रह जाओगे, या जीव पहने के लगाम लगा के राखो करो, कोई देखवे आवे तो सेवा तो खूब करो, पर बिल्कुल बोलो मत। सो चारों ने कसम खा ली क्या वो नहीं बोलेंगे। सो काऊ ने बताई कि तुम्हारे घर बालकन ने देखे बारे जा रही हैं, और बालकन ते फोन कर दो कि तैयारी रखें। तो देखे बारे आम तो तैयारी करने पड़ते ना, नमकीन जन काका है, ठंडा गरम सब तरह का। और अतिथियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी अपने अतिथियों से पूछता है कि साहब ठंडा लामे के गरम। तो अतिथि ऐसा रहे बोलो सुनो जब तक गरम है रहो तब तक ठंडे आमन दो है, जब तक गरम है रहो तब तक ठंडे आमन दे, गरम को ले लेंगे बाद में। तो भयो का फोन कर दो माने अपने बालकन ते, खबरदार कोई बोलियो तो सेवा करो, आ रहे देखे बारी। सो 4-5 भैया आए, बिना की सबन के, काऊ की 2 छोरी, काऊ की 1 छोरी। तो आए इस घर में, उन्होंने साहब कुर्सी न पे और मेज न पे उन्होंने नमकीन और हलवा और बिस्कुट और जन काका दे सामान। अब 4-5 जने देख भी आए क्या, बोले भाई बालक तो बड़े सुंदर है। सो एक जनो बड़ो बा बोलो बिन में, सुनो मेरी 2 छोरी हैं, ये बड़ो वार हो तो का है, और वो दूसरे नंबर को ये दोनों की तो समझ लो मैंने ले ले दोनों, मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं दोनों की शादी इनको कर दूंगा। अभी बड़े ध्यान बिनई पर आखिर चारों बालक का भाई हम सेलेक्ट भाई कि नहीं भाई है। अब दूसरा बोले भाई 1 छोरी मुंह पे, तो जो 30 नंबर को मैंने मामते एक जना बोले कि भाई ठीक है चौथे को ब्याह हम करें, तो एक ही संग में सबकी चाई माई है जाएगी। अब वे जो 4 जने हतकाए बिना जो बड़ा हतकाओ बाने सोची कि अब तो सेलेक्ट है ही गए, अब तो सेलेक्ट है ही गए। बोले अब क्या दिक्कत है। सो धीमे धीमे सो अहंकार में फूल गो, बाकी बड़ाई है रही साहब। एक जनो बोलो बिना तो जो देख भी आए का है, यार बालक तो बहुत सुंदर है जी, इतने दिन तक कैसे रह गए, काऊ छोड़ दे हैं, बालक तो बहुत सुंदर है। सो बाप बड़ाई के मारे फूले हो जाए, अब रुक्यो नहीं गयो। सो धीमे से पास में जाके बोलो क्या कह रहो, टुंडर 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 तो तब देखते जब हम टंडन मंडन लगाए लेते। अब तो बाकी मोहमाओ देखने लगे, बोले जो तो भाई तोतलो मालूम कर रहा है, ये तो पूरा तोतलो भाई, मैं तो ना कर रहा ब्याह, मैं तो कैंसिल है। अब विने सोची कि ऐसा तो ना है कि जो दूसरा तोतला होए। सो वो आपस में बात कर रहे, बोले चिंता मत करो, चुपचाप नेक देर में सब मालूम पड़ जाएगी, थोड़ी देर में सब मालूम पड़ जाएगी। इतने में का भयो जो दूसरे नंबर को हतो ना, दूसरे नंबर को सो पहली बार इन्हें 2 बड़े सेलेक्ट करे ना, तो पहली बार की शंका है कि बानी कि भाई दूसरे मैं चेक करूंगा, तो चलो भाई तो मैं ना कर रहा हूं एक को, तो दूसरे बार समझ ली कि नंबर मेरो है, चेक करेगो। तो बात ही पहली बार गुस्सा आएगा बड़े बारे पे। सो बड़े बारे तो गुस्सा में बोलो टोटरा तू मड़ो तो मड़ो टेने हम मड़वा दे, तू मड़ो तो सोई 2 जने फैले गए। अब नंबर तीसरा बोलो कभी शायद बच जाऊं तो बच जाऊं। तब तक का भयो कुतिया चली आई, किचन में घुस गई। सो चून को कट्टा तो खाओ, मामते चून चाटन लगी। तब तक तीसरा गुस्सा में बोलो ओ टुटरो जो कटू भयो तो भयो, वो टुटिया टू ने टाट गई।
तीसरे का भी विकेट आउट हो गया। अब चौथो बच्चों बेचारो, अब चौथो जो है भीतर ते बड़ो गुस्सा में कि जे तीनों तो गए, अब बचेंगे शायद मुश्किल है हम हैं। तब तक पिताजी आ गए। तो भीतर से गुस्सा में भरे हो भाई, गुस्सा निकाले पिताजी के पास जाकर के हैं। जैसे गेट में घुसे घुसत खेम पिताजी पकड़ ले, बोले पिताजी पिताजी ट्यूब बोलगो ट्यूब बोलगो ट्यूब बोलगो, हम तो टुप टाप बैठे हैं, न बोले न टाले। सो चारों जो आए काए उठ के हैं, तो बात जावात पे याद आई है के टोटरो टू मड़ियो टेने हम मरवाए दे। तो जो गुरु अतकाए दोनों जने भी कह रहे हैं कि बेटा तू तो मरेगो सो मरेगो है, तो तू जा विद्या भूल जा और जो हम पढ़ा में ताए सीख ले। प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी सही सही बताओ, तुम जो सिखा रहे का जाते कल्याण होगा? बोले कल्याण बाद की बात है, पहले जान ही बच जाए जो ही बहुत है, तेरो बाप बहुत खतरनाक है। तब प्रहलाद जी ने कहा गुरु जी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी में जो बल है ना वो भी भगवान का है, और मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। इतना निर्भीक इंसान है, दुनिया वाले पूछते हैं कि प्रहलाद तेरे को डर नहीं लगता है क्या? तो प्रहलाद जी कहते मो काय को डर है? अरे कहू आदमी को नेक छोटो सो मंत्री जी से नेक मुलाकात है जाते गाँव में जीवन ना दे, तो छोटो मोटो आदमी नेक जो है मंत्री थे मुख्यमंत्री थे, यदि नेक फोटो मुलाकात नहीं है बस फोटो खिंच जाए है, संग में फोटो खिंच जाए कान के बगल में है, यूँ तो कहता कि फोटो खिंचो। बोले 2 घंटा मुलाकात वही, 2 घंटा बैठे बातचीत वही, और जब फलाने विषय पर चर्चा वही, और मंत्री जी को पता ही ना कौन वह कहाँ को कीड़ा है पता ही ना, और वो फोटो के बहाने से सारी दुनिया पर दबदबा बना लेता इंसान। लेकिन यह प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरा तो बहुत घनिष्ठ नाता है ईश्वर से, परमात्मा से, तो मैं क्यों घबराऊं? मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है, क्यों घबराऊं राम से नाता है।
मेरा तो राम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। हरदम वो मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, प्रहलाद को मारने के इतने उपाय किए गए। कभी पहाड़ों से गिराया, सांप से कटवाया, तेल की कड़ाइयों में डाला गया। जब किसी भी प्रकार से प्रहलाद जी न मरे, एक बात कहनी है सबसे, जो परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है उस पर काल का बस नहीं चलता, क्योंकि वो महाकाल का चेला हो जाता है। इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, लाखों कोशिश करने पड़। जब कैसी बात न बनी, तब जो होलिका जो थी उसकी बुआ, राक्षस की बहन हिरण्यकश्यप की, उसने कहा कि मेरे को एक वरदान प्राप्त है, आग भी मुझे जला नहीं सकती, मैं आग में लेकर के इसको बैठूंगी और ये मर जाएगा। ये करके भी देख लेते हैं। और जब आग में होलिका बैठी और प्रहलाद जी उस आग में शीतलता को प्राप्त कर रहे हैं और होलिका जलने लगी, तो वो चिल्लाती है कि वरदान, हे ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, हे ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी आगे, मेरा वरदान झूठा नहीं है, मैंने ये वरदान तुम्हें आत्मरक्षा के लिए दिया था, मेरे भक्त को, भगवान के भक्त को जलाने के लिए ये वरदान मैंने नहीं दिया था। कोई ऑथोरिटी किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, उस ऑथोरिटी का कोई सदुपयोग करता है तो कृपाएं और ज्यादा प्राप्त होती हैं, और उस ऑथोरिटी का कोई दुरुपयोग करता है तो फिर वह व्यक्ति मारा जाता है। और सुनो, अग्निदेव के जलाए हुए नहीं हो। होलिका से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अग्निदेव ने नहीं जलाए तुम्हें। बोले तो भगवान ने कहा था कि जो कोई व्यक्ति मुझे गाली देगा मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त के साथ कोई गलत करना चाहेगा उसको मैं सहन करने वाला। सुन सुरेश रघुनाथ शुभाहु, निज अपराध रिसाहि न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये राम की क्रोधाग्नि है जिसमें ये जल रही है, ये अग्निदेव की अग्नि नहीं है। इसलिए होलिका जल करके राख हो गई। तब एक ही उपाय बचा था, स्वयं हिरण्यकश्यपु। उसने कहा तू काऊ पे नहीं मरेगा तो मुझे मानना पड़ेगा, मेरे हाथ न मरेगा। और ऐसा सोच करके पकड़ करके प्रश्न करता है हिरण्यकश्यपु। बोले बता तेरा भगवान कहाँ है? बोले तुम्हारा प्रश्न ही उल्टा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है? बोले हर जगह है। बोले हाँ। बोले तुम्हें दिख रहा है? बोले दिख रहा है। हिरण्यकश्यप बोला फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारी फूट गई हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की आंखें फूट जाती हैं, उसे सत्य दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा बोले मेरी इतनी मोटी मोटी आंखें तू कह रहा है फूट गई है?
बोले इन आंखों से वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो बोले इस खम्भे में है? बोले हाँ है। तो बोले चेक करूं? बोले कर लो। तो उस खम्भे में और हिरण्यकश्यपु गदा लेता है और खम्भे में धाम। बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। देवता लोग बोले जा जल्दी मारो, जाने दुनिया परेशान कर रखी है। लेकिन भगवान बोले जऊ टेमते मरेगो, जऊ ने कछु वरदान पाए रखे हैं, यो ही नहीं मर जागो है। तो युद्ध करते 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 जब दोनों वक्त मिले तो देहरी पे धर के घोटून पे एक एक वरदान पूछा। बोले बता तेने वरदान मांगे, न दिन में मरू न रात में, अब का है? बोले दो वक्त मिल रहे हैं। बोले न बाहर मरू न भीतर, बोले कहाँ है? बोले बीच देहरी पे है। ऐसे करके एक एक करके पूरे वरदान गिना दिए, सो उसका वध कर दिया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा अब तू मुझसे कुछ मांग ले, मेरी खातिर तूने बड़ा दुख सहन किया है। प्रहलाद जी बोले कैसा दुख प्रभु? मैं तो जानता ही नहीं दुख कैसा है। आपकी भक्ति में मेरे को कोई दुख व्यापता नहीं था। कष्ट आए पर न्यों आए और न्यों निकल गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और आप मांगने की बात करते हो। मैं मांगना जानता नहीं हूं, मैंने तो सिवाय देना सीखा है, मैंने मांगना तो सीखा ही नहीं है। और भैया जो मांगना बड़ा बुरा होता है। भीख है तो छोड़ो, कर्ज मांगते समय भी आदमी मर जाता है। हाँ या ना तो बोलो। हाँ बेशर्म की तो बात अलग है। बेशर्म तो 20 जगह ते मांगला खाजा है और ऐसा कहते कब दे दे और तगा दे होते रहे तो पागल बना तो रहे। फोन न उठावे, कल की कल कहते रहे, कल परसों है ना। लेकिन जो शर्मदार होगा ना, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख और मांगन मरण समान है, यह सतगुरु की है। मांगने से पहले कितनी बार भीतर ही भीतर बनाना पड़ता है। कैसे कहेंगे कहूँ ना न कर दे, कैसो मोह रह जागो है, का इज्जत रह जाएगी और पता नहीं को का सोचेगा, है ना। कितने प्रश्न खड़े होते हैं भीतर। उस समय जमीर मरता है। अरे पैसा की तो छोड़ो, आप सब लोग भुक्तभोगी होंगे। हमारे यहाँ गाँव में अब तो खैर संपन्न काफी है लोग। हमारे जमाने में सबके यहाँ साग नहीं होतो, तो हम लोग काहे थे काम चलाते। अपने यहाँ मठा दूध दो रहे हो तो दूध ते रोटी खा लें, मठाते रोटी खा लें है। शाम को दूध हम करा के खा लें, सवेरे मठाते खा लें। अपने यहाँ नहीं होतो तो पड़ोसी के यहाँ मांग लेते हैं। तो हम जब चाचा चाची ताई के यहाँ मांगे हुए जाते गए हैं तो शर्म लगती। तो हम जाके कहे का कहते चाची राम राम, और चाची बोलती कैसे आए। सो पीछे तो डोलचे दिखावते यूँ करके है। शर्म के मारे मोहते बोल नहीं निकलते कि मांगे भी आए हम, तो डोलचे दिखाते। सोई चाची समझ जाती अरे पागल मोहते ना कह सकत। अब चाची का बताओ कि मोह में ते मांगना शब्द कितना बुरा लगता है। मांगना, मांगने की समय पे जीव में कितने जोर पड़ते हैं ये चाची को पता नहीं है ना। इसलिए चाची कह दिया है बता अपने घर में तू शर्म कर रहा है। तो जहां शर्म की बात होगी वहां शर्म तो आवेगी ना है। भैया प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया है और जब जाने लगे तब एक बात प्रहलाद जी ने कही कि प्रभु यदि देना चाहते हो तो एक काम करो, ये जो मेरे पिताजी हैं इन्हें कब जीवन में अच्छे काम तो करे नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि इनकी भी सदगति हो जाए। अब सोचिए साहब, जाने जीवन भर मारवे की कोशिश करी होए
बहू के बारे में भलो सोचन लगे तो वही व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है। उस पिता के कल्याण के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान ने कही, प्रहलाद तेरे पिताजी का तो पहले ही कल्याण हो गया, क्योंकि किसी घर में कोई सूरवीर या दाता या फिर कोई भक्त पैदा हो जाता है ना, ये तीन, कौन, या तो सूरवीर जो देश पे शहीद रह जाए, या फिर दाता कोई बहुत बड़ा दानी जो बड़े बड़े खर्चा करके ऐसे सत्संग करावे, ऐसो जा खानदान में पैदा है जाए, या फिर भगवान को भक्त जो भगवान को प्रकट कर ले, ऐसो पैदा है जावे हैं? क्योंकि केवल भैया कमाना और अपने बच्चों को पाल के बड़े कर देना, इसी बात को जो लोग धर्म समझते हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, फिर तो कुतिया ही ज्यादा बढ़िया है, सुअरिया बढ़िया है। एक बेर में 8-10 पैदा कर देती है हैं, और सबको पाल के बड़ा कर देती है, और ये आशा ना करते कि बुढ़ापे में हो मेरी सेवा करेंगे, ये भी आशा नहीं करती। तो उन इंसानों से तो वो सुअरिया बढ़िया है जो केवल अपनों पेट भरे और अपने बालकन को पेट भरे। इंसान तो वो है जो मैं और मेरे से उठ करके सारे समाज के भले के लिए कुछ सोचता है, वह इंसान आदरणीय है, सम्माननीय है। पता है जिस समय वाल्मीकि जी महाराज जब बदमाश थे, डाकू थे, तो संतों को पकड़ लिया, तो संतों ने एक ही बात तो कही, घर पे न्यों पूछ के कि तू जो पाप कर रहा का है, पाप करके जो घर वालों के पेट भर रहा का है, पाप में तेरे घर वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे? बोले तुम भागे जाओगे? बोले ना, तू हमें बांध दे यहीं, पूछ यार। संत जानते कि आंख खुलेंगी जागी। तो जो है वो घर गयो, तो घर जाकर के घर वालों से पूछा कि जो बताओ भैया, मैं जो है लूट खसोट करता हूँ, डकैती डालता हूँ, बदमाशी करता हूँ, हैं, सवन पैसे पैसा लूटता हूँ और तुम्हारे पेट को भरता हूँ, तो मेरे पाप में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तब घर वाले ने कही, हमको ये शामिल होंगे ते पाप में? तू जाने तेरो, तेने पैदा करे हैं, हमारे पेट भरे हुए को तेरो तो काम है? तो बाकी तो आंखें खुल गई कि बताओ, पाप कमा रहा हूं मैं है और पेट भर रहा हूं जिनके हैं। तो उसी समय लौट करके आंखें खुल गई, संतों के संग में बोले कि मुझे तो बैराग है गो, अब मैं इन कर्मों में पड़ने वाला। हम सब लोग यही गलती तो करते हैं, गलत काम कर करके उनके पेट भरते हैं, जो मरवे के बाद तो छोड़ो, जीते जी भी वो हमारे साथी नहीं है। ये कोरोना आया था ना, इसने सबकी पोल खोल दी। जो बहुत अपने बंतक आए, बहुत खास बंतक आए, जो शहरन में फंस गए ना, वे जैसे तैसे खेतन में है कि जन कहाँ है कि 10 दिना में घर आके लगे, और घर बेकार सोच रहे घर पहुंचेंगे तो घर वाले हमें गले ते लगा लेंगे। तो जैसे ही गांव में आए, सो पैसा घर वाले ने ले ले और बे स्कूल ने डाल दे कि यहाँ रहो 14 दिना तक क्वारंटाइन कहते बात है, क्या कहते हैं, 14 दिना तक यहाँ रहो, और वहाँ में जो पन्नी नमे भर भर के पूड़ी और साग फेंक दे जाते कि यहाँ खाओ है। फिर जो है मुँह में वो डारी जाती सी कसी है, फिर चेक हो तो कि ठीक है कोरोना नहीं है, तब घर में घुसाया जाता था। तो समझ में आ गई, अच्छा वैसे छीवे तो कोरोना हेरो और पैसा ले लेगा ही, जो पैसा लेके आयो कहो माथे बम्बई थे और दिल्ली थे है, बे घर ले ले, बिनते कोरोना नहीं भयो है। तब लोगों की समझ में आई कि कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं
संसार की विडंबना ये है, ये संसार वाले हैं ना, जब आदमी मर जाता है, जब सुनने लायक नहीं रहता, बोलने लायक नहीं रहता, तब बाकी अर्थी के पीछे ये कहते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है। जब सुनवे लायक है तो, बोलवे लायक है तो, तब काउने नहीं कही कि राम नाम सत्य है। तब तो सब यूं ही कह रहे दाम दाम सत्य है, काम काम सत्य है, चाम चाम सत्य है, हराम हराम सत्य है ना। जब बेचारो बोलवे लायक नहीं रहे हो, सुनवे लायक, अब सब कह रहे हैं कनपटी पे बाकी पे कि राम राम है, अब राम राम सत्य बोल रहे हैं। यदि सचमुच में ये बात पहले बता दी जाए, पहले कह दी जाए है, तो शायद वो समझवे लायक हतो, सुनवे लायक हतो, बोलवे लायक हो। जब तक हतो तब कहते तो शायद कोई काम बन भी सकता था। अब कुछ काम बनने वाला नहीं है।